जी तो वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। मैं हूं अहमद और फॉरेक्स मनी चैनल में आपको वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है हाउ टू यूज़ एंड इंस्टॉल मेटाट्रेडर 4 और MT4। हम MT4 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी लैपटॉप में या पीसी कंप्यूटर में, और उसके बाद उसकी जो बेसिक फंक्शन है और उसका जो यूज़ है वो कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंटली रिसीव हो सके। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है MT4 का सेटअप। अब सवाल यह है कि हम MT4 का सेटअप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम किसी भी ब्रोकर की साइट पर चले जाते हैं। जैसे मैं चला जाता हूँ fbsfx.pk पे, और यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग की ऑप्शन आ रही है, ट्रेडिंग का एक टैब आ रहा है। उसमें आप देखेंगे तो आपको MT4 और FBS ट्रेडर एंड्रॉइड ऐप्स और इसी तरह MT5 मेटा ट्रेडर 5 जिसे कहते हैं, मेटा ट्रेडर 5 पे मैं इसके बाद टॉपिक बनाऊंगा ताकि उसकी जो फंक्शनैलिटी है और उसका जो प्रोसीजर है वो बाकायदा अलग अलग तरीके से वाज़ेह हो। तो अभी हम चलते हैं MT4 में। ये देख रहे हैं हमारे पास विंडो की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप के ठीक डाउनलोड होने के बाद हम इसे अब रन करेंगे। हमने डबल क्लिक किया, यस, नेक्स्ट, सिंपली, और ये इंस्टॉल हो रहा है। ये पीसी पे डिपेंड करता है इसकी इंस्टॉलेशन स्पीड और ख़ास तौर पे नेट की। अगर आपका नेट अबव 4 MB है तो इसमें कोई ये जल्दी मतलब डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आपका नेट 1 या 2 MB है तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-1.5 मिनट ले सकता है। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको करेंगे फिनिश, और ये सेटअप फिनिश होने के बाद ये ऑटो ओपन हो जाता है MT4। तो ये लोड हो रहा है। फर्स्ट टाइम आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके बाद ये क्योंकि इसने अपनी लाइब्रेरीज अंदर विंडो तक एक्सेस करवानी होती है तो ये उसी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने जो इसमें ऐड करना है वो है हमारा अकाउंट। अब इस टाइम तो मैं टेम्परेरी डेमो अकाउंट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हम इसका सबसे पहले सर्वर सेलेक्ट करेंगे। इसकी दो ऑप्शन हैं, एक तो आप यहाँ से भी सर्वर जब भी आप फाइंड कराएंगे तो वो यहाँ से करवाएंगे सर्वर। यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप सर्वर कोई किसी भी ब्रोकर का हो अगर MT4 और उनका सर्वर यहाँ से पहले ऐड, इस ऑप्शन में पहले से ऐड ना हो तो आप यहाँ पे लिख कर उसे ऐड करवाएंगे, वो सर्च करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन इनके चूंकि सारे सर्वर यहाँ पे ऐड हैं तो हम सिंपली चलते हैं FBS-डेमो पे। नेक्स्ट, अब हमने अकाउंट बनाया हुआ तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन डिटेल आएगी, लॉगिन अकाउंट डाल दिया हमने। अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं अकाउंट लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। ये मैंने $1000 का डेमो अकाउंट लिया था। ये चार्ट्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये चार्ट्स क्यों नहीं ओपन होते। बेसिकली हर ब्रोकर के जो सिंबल नेम है वो होते हैं अलग अलग, तो समटाइम तो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। ये देखें, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके सिंबल की तरफ। ये कॉलम है मार्केट वॉच का। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल हैं जो विजिबल हैं, जो हैं कुछ हैं जो वो इनविजिबल हैं। अच्छा, ये जो इनविजिबल है ना, इन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये इनके पास ये जो चार्ट है इसमें डाटा लोड हो रहा था तो यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। अगर मैं कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनमें उनकी अलग अलग अकाउंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि ECN हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, सेंट हो गया। तो उन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने तो यहाँ पे सिंपल नेम दिया हुआ है, लेट्स सपोज इन न्यूजीलैंड कैट पेयर का नेम है। तो जब हम इसको सेंट अकाउंट में जाएंगे ना, जब हमारे पास सेंट अकाउंट होगा तो वहां पे यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी न्यूजीलैंड NZD-CAT.C या .E। तो उस वजह से भी ये चार्ट समटाइम लोड नहीं होते, लेकिन इनके लोड हो गए हैं। तो हम चार्ट को फुल कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहले ये विंडो आपके पास सामने नजर आ रही है मार्केट वॉच। यहाँ पे सिंबल शो हो रहे होते हैं। आप राइट क्लिक करके अगर आपने सारे सिंबल देखने हैं तो आप शो ऑल करेंगे तो सारे शो हो जाएंगे। इसी तरह आप इसको अगर कम करना चाह रहे हैं या सिर्फ एक या दो या तीन चार रखना चाह रहे हैं तो आप इनको हाइड ऑल करेंगे, या जो यहाँ पे आपके पास ओपन है वो रखना चाह रहे हैं तो आप हाइड ऑल करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वो सिंबल्स रह जाएंगे जो यहाँ पे आपको विंडो में ओपन होंगे। तो ये तो हो गया मार्केट वॉच। इसके अलावा अगर आपने कोई इंडिविजुअली सिंबल जाके ऐड करना है तो आप सिंबल में जाएंगे। उसके बाद लेट्स सपोज मेटल है, यहाँ पे गोल्ड है, इसको सिलेक्ट करके आप शो कर देंगे और इसको अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये चलेगा। ये सिंबल आ गया, ये आ गया। अब इस XAU USD पेयर है, इसका मैं करंट स्प्रेड देखना चाह रहा हूँ कि स्प्रेड क्या है। तो आप राइट क्लिक करेंगे इसी विंडो में आके और स्प्रेड पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रोकर का स्प्रेड शो हो जाएगा कि इस पेयर पे कितना स्प्रेड शो होगा। इसके अलावा अगर आप हाई लो देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, आपके पास हाई लो भी शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टाइम देखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि टाइम क्या हो रहा है, किस टाइम पे कौन सा पेयर चल रहा है, और अगर कोई बंद होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका टाइम रुका होगा। तो ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें ऑप्शन है पॉपअप प्राइस की। पॉपअप प्राइस होता है, आप मतलब अगर आप बिजी हैं या आप रेट्स जो हैं वो स्क्रीन पे बड़े करके देखना चाह रहे हैं और मतलब सिर्फ जस्ट प्राइस देखना चाह रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन है, और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है इन ये मेटाट्रेडर 4 में। ये तो हो गया हमारा मार्केट वॉच का ऑप्शन। मार्केट वॉच का मेन्यू हमने कंप्लीट समझ लिया है। अब हम चलेंगे नेविगेटर पे। नेविगेटर क्या है, यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन होता है, अकाउंट डिटेल शो हो रही होती है आपकी। जैसे मैंने अकाउंट लॉगिन किया तो मेरी अकाउंट लॉगिन यहाँ पे ये अकाउंट शो हो रहा है। उसके अलावा इसके नीचे इंडिकेटर मेन्यू। इंडिकेटर में क्या है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर लोड करना हो तो वो आप इंडिकेटर उसमें लोड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर RSI का इंडिकेटर ऐड करके दिखा देता हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और ये कॉमन टैब है, ये अलो DDL इम्पोर्ट्स। ये किसी इंडिकेटर्स की में इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है, किसी में नहीं होती है। तो ये चूंकि नॉर्मल है तो आप इसको जस्ट ओके भी करेंगे चलेंगे। यहाँ पे इनपुट पैरामीटर आप सेट करेंगे। नॉर्मली RSI का पीरियड जो वो 14 चलता है, लेकिन अगर आपने ये देखना है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी है और उसके लिए सूटेबल कौन सा है। जो कॉमनली चलता है वो 14 ही चलता है। तो हम इसको बिना कुछ किए आगे चलते हैं। कलर्स ब्लू आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन आपने बारीक सेट करनी है, किस तरह की करनी है, मोटी करनी है, उसका स्टाइल क्या रखना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेवल 30 और 70 कॉमन लेवल चलते हैं। उसके बाद 80 और 20 भी कॉमन लेवल है, लेकिन वो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लिए है। उसके लिए आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास इंडिकेटर ऐड हो गया। विंडो आप यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हैं। इंडिकेटर आपने कोई भी ऐड करवाना हो तो आप इस इंडिकेटर मेन्यू से आगे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आती है एक्सपर्ट एडवाइजर्स की, जिन्हें आप EA कहते हैं या रोबोट्स कहते हैं। तो वो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये ऑटो ट्रेडिंग का बटन अनेबल होना चाहिए अगर आपके EA ने वर्क करना है। और उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे EA ऐड कर सकते हैं। ये एक जस्ट डेमो है, कोई इसमें वो नहीं है। अब और भी बहुत सारे EA हैं लेकिन इन्होंने डेमो के तौर पर दिए हुए हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं EA के रन होने की निशानी ये है कि यहाँ पे जो स्माइली फेस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका EA रन है और ऑटो ट्रेडिंग ऑप्शन अनेबल है। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ऑप्शन है स्क्रिप्ट्स की। स्क्रिप्ट्स कई तरह के होते हैं और इनका फंक्शन क्या है ये एक अलग चीज़ है, तो इसकी तरफ आएंगे हम बाद में। मुख्तसर स्क्रिप्ट्स की जो खुलासा है वो आप ये समझ लेंगे। स्क्रिप्ट्स किसी भी फंक्शनैलिटी की कोई इंस्टेंट फंक्शनैलिटी अगर आपने करनी हो तो ये स्क्रिप्ट्स की कोडिंग के जरिए आप इन्हीं चार्ट्स पे करवा सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी ट्रेडें इकट्ठी बंद करनी है, बहुत सारी ट्रेडें इकट्ठी ओपन करनी है, और ऑल ट्रेड्स क्लोज करनी है, प्रॉफिट वाली ट्रेड सिर्फ क्लोज करनी है, लॉस वाली क्लोज करनी है, ये एक अलग फंक्शनैलिटी है। तो ये हो गया इसका नेविगेटर विंडो का। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर जो ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं टूल बार में। फाइल हो गया, फाइल में भी न्यू चार्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे ऑफलाइन चार्ट हो गए, ओपन डिलीटेड प्रोफाइल्स आ गई आपकी, जो प्रोफाइल आपकी चल रही हैं ये आप अपने हिसाब से भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ओपन डाटा फोल्डर। अच्छा, ये जो ओपन डाटा फोल्डर का जो ऑप्शन है ना ये बहुत अहम है। आपने कोई भी इंडिकेटर ऐड करवाना हो या एक्सपर्ट एडवाइजर ऐड कराना हो तो आप क्लिक करेंगे फाइल में आके ओपन डाटा फोल्डर पे। तो जब ओपन डाटा फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने अगर तो टेम्पलेट, कोई भी इंडिकेटर की टेम्पलेट अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो वो आप सिंपली जाके टेम्पलेट में जाके टेम्पलेट के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। जैसे एक मिसाल है, ये विलियम्स है, मैं इसको यहीं से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ।
तो ये 2 हो गई है। और ये विलियम्स डैश कॉपी ये भी नोट करिएगा, ये अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, यहाँ पे आ चुकी होगी। उसके अलावा MQL फोल्डर में अगर आप जाते हैं तो इंडिकेटर अब आपने पेस्ट करने हैं, तो इंडिकेटर्स में जाएंगे, MQL देन इंडिकेटर्स, आप जिस जिस फोल्डर में जा रहे होंगे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह अगर आपने कोई इंडिकेटर यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप जो भी फोल्डर है वहाँ से कॉपी करेंगे, और इसी तरह ये जैसे RSI है मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी कॉपी के नाम से, हम जो जो चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं वो डैश कॉपी के नाम से यहाँ पे शो हो रही है, और इसको भी हम बाद में भी चेक करते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली ऑप्शन है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ऑप्शन है वो ये है। उसके बाद है एक्सपर्ट एडवाइजर, आपने ऐड करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी सेम यही तरीका होगा, आप इस फोल्डर में लाकर पेस्ट करेंगे देन इसको क्लोज कर देंगे। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, हमने जो टेम्पलेट सेव किया है वो टेम्पलेट यहाँ पे आ चुकी है। सिंपल तरीका ये होता है टेम्पलेट के लिए, सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से आके चार्ट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो वो टेम्पलेट ऐड हो चुकी होगी। इसी तरह इंडिकेटर में भी यही है। अब हमने RSI यहाँ पे वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, बेहतरीन तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करेंगे, इंडिकेटर के ऊपर आके राइट क्लिक कर दें, रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर ऐड भी हो गया और ये यहाँ पे रन भी हो रहा है। और एक प्रेफरेंस तरीका ये भी है कि जब आप कोई भी उसमें टेम्पलेट या इंडिकेटर या एक्सपर्ट एडवाइजर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आप एक दफ़ा MT4 को रिस्टार्ट कर लें, ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस ऑप्शन का इंतखाब करना है। उसके बाद फाइल की ऑप्शन में आ जाते हैं, तो नीचे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट है, लॉग इन टू वेब ट्रेडर है, और उसके बाद हम आए थे व्यू में। व्यू में ये लैंग्वेज की ऑप्शन आई थी, लैंग्वेज अगर आपने कोई सिलेक्ट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। टूल बार में जो मोस्ट कॉमन टूल बार्स हैं वो ये सारी ऊपर शो हो रही हैं, जैसे कि मैं इनको अनमार्क करता हूँ देन मार्क करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, इसको अनमार्क किया मैंने, स्टैंडर्ड को, उसके बाद चार्ट्स को। अब हम इन्हीं को वापस जाकर मार्क कर देते हैं। चार्ट्स किया तो ये चार्ट्स की विंडो आ गई, और इसी तरह हमने स्टैंडर्ड किया तो ये स्टैंडर्ड बार आ गई। आप इनको यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद व्यू में आते हैं तो स्टेटस बार है, ये नीचे से स्टेटस बार जो है वो हाइड हो गई। अब ये देखें, ये स्टेटस बार आ गई। इसी तरह इनको आप स्टेप बाय स्टेप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं, और ये वो फीचर्स हैं जो आपने रोजमर्रा जो है वो यूज करने होते हैं। इसी तरह मार्केट वॉच है, अगर मार्केट वॉच यहाँ से गायब हो गया और आपको नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज लाइक दिस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आके इसको निकाल सकते हैं मार्केट वॉच। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल M है, ये कंट्रोल M। उसके बाद आप, ये डाटा विंडो हो गई कंट्रोल D। नेविगेटर विंडो हमने बंद की थी, यहाँ से ओपन हो गई। उसके बाद आपका आगे टर्मिनल। व्हाट इज टर्मिनल? तो टर्मिनल विंडो वो है जहाँ पे आपका सारा डाटा, ट्रेड का जो ओपन आप ट्रेड करते हैं, क्लोज करते हैं, जहाँ पे आपकी अकाउंट इन्फो लाइक दिस, और अकाउंट हिस्ट्री, न्यूज़ वगैरह, कुछ ब्रोकर्स देते हैं कुछ नहीं देते, तो उससे रेलिवेंट डाटा जो होता है वो टर्मिनल के अंडर टर्मिनल की जो विंडो है उसमें शो हो रहा होता है। ये एक स्ट्रेटजी टेस्टर ऑप्शन है, ये भी बहुत कॉमन ऑप्शन है। स्ट्रेटजी टेस्टर, व्हाट इज स्ट्रेटजी टेस्टर? तो स्ट्रेटजी टेस्टर क्या है? स्ट्रेटजी टेस्टर ये है कि कोई भी आपने EA या इंडिकेटर की स्ट्रेटजी टेस्ट करनी हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका प्रॉपर यूज हम आगे चल के सीखेंगे। और ये यहाँ पे इसका जो है वो टैब भी दिया हुआ है, कंट्रोल R, ये देखें शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल R, और यहाँ से भी आप इसको ओपन और हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैब आया था इंसर्ट का। अब एक तो इंडिकेटर हमने यहाँ से ऐड किए थे, एक इंडिकेटर यहाँ से भी इंसर्ट हो सकते हैं। इंडिकेटर के ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड वाइज, ये MT4 के, मेटाडेटा 4 के बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर्स। ट्रेंड में जाएंगे तो ट्रेंड में आपको ट्रेंड से रेलिवेंट इंडिकेटर्स कुछ मिल जाएंगे, ऑस्किलेटर्स में जाएंगे उससे रेलिवेंट मिल जाएंगे, इसी तरह वॉल्यूम्स में जाएंगे उससे रेलिवेंट कुछ मिल जाएंगे, बिल विलियंस में जाएंगे उससे रेलिवेंट कुछ मिल जाएंगे, इस तरह कस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी में इंडिकेटर्स मौजूद हैं। उसके बाद लाइन में आए थे, लाइन आपने कोई ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइन अब मैंने जस्ट ड्रॉ की है तो ये लाइन जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ वहाँ तक ड्रॉ नहीं हो पा रही है। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो जाए, तो इसके लिए करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये सिलेक्ट हुई भी है, ये देखेंगे सिलेक्ट हो गई। इसके डॉट पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज में जाएंगे, पैरामीटर्स, और रे की जो ऑप्शन है उसको अनमार्क कर देंगे, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं चैनल्स में। चैनल्स फिबोनाची हो गया, किसी भी तरह का चैनल जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सके, तो उसके मुताबिक जो आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ
बाकी फर्दर प्रैक्टिस आप लोग खुद भी इसको समझ के करिएगा। उसी तरह गैन आ गया, ये भी एक तरह का जो है वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में काम आता है। फिबोनाची आ गया, और शेप्स आ गई। शेप्स में रेक्टेंगल शेप हो गई, ट्रायंगल शेप हो गई। शेप आप किसी भी तरह की कोई शेप चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप एक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं लाइक दिस, तो ये आपका शेप टूल भी यूज हो जाएगा। उसी तरह एरो आ गए, एरो में किसी भी तरह का हो सकता है, आप थम्स अप करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट को टाइप करना है, वो भी आप यहाँ पे रख के कर सकते हैं। यहाँ से उसका फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, और देन ओके। तो ये यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स की ऑप्शन में रिमेन वही, इंडिकेटर लिस्ट, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी आप इंडिकेटर ऐड करते हैं तो उसमें मल्टीपल लाइंस, ये जैसे ये लाइन है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और ये इसमें जो लाइन चल रही हैं या उस लाइन में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो वो भी एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद चार्ट आ जाते हैं। चार्ट 3 तरह के चार्ट आ जाते हैं, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट। फॉरग्राउंड चार्ट, ये वाला चार्ट जो ये ब्लैक के ऊपर जो ग्रिड हुआ हुआ है, ये फॉरग्राउंड चार्ट है। उसी तरह टाइम फ्रेम्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गई। अच्छा, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी शॉर्टकट में दी हुई है, इनकी तरफ ही मैं आ रहा हूँ। ये आपको ये वाला डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ से ये चीज़, कोई भी चीज़ गायब हो जाए तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकें। उसके बाद ग्रिड आ गया। ग्रिड, ये देखें आपने, ग्रिड गायब हो गया, और इसको मार करेंगे तो दोबारा ग्रिड आ जाएगा। ये कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। ये वॉल्यूम्स आ गए। और उसके बाद ये ऑटो स्क्रॉल, ऑटो चार्ट शिफ्ट, ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। और ये जूम इन, जूम आउट। उसके बाद आ जाते हैं टूल्स की ऑप्शन। टूल्स में जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन ही है, जिसमें सर्वर नेम आ जाता है। यहाँ से आप पासवर्ड इसका चेंज कर सकते हैं। ये पासवर्ड है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे। यहाँ पे आप, अगर आपने पूछता है आपसे, आपने कौन सा पासवर्ड इसका चेंज करना है, मास्टर पासवर्ड चेंज करना है या आपने इसका इन्वेस्टर पासवर्ड चेंज करना है। इन्वेस्टर पासवर्ड वो होता है जो आप किसी को भी जस्ट देखने के लिए देते हैं अपना अकाउंट, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। मास्टर पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे जो करंट पासवर्ड है वो डालेंगे, यहाँ पे न्यू पासवर्ड, अगेन न्यू पासवर्ड, और ओके कर देंगे। तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को नहीं किया। इसी तरह चार्ट्स हो गए। चार्ट्स में ये मैक्सिमम बार हिस्ट्री आ गई, मैक्सिमम बार इन हिस्ट्री और मैक्सिमम बार्स इन चार्ट। हिस्ट्री की जो मैक्सिमम चार्ट्स हैं वो भी शो हों, और जो बार्स की चार्ट हैं वो भी मैक्सिमम शो हों। ये हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। जो बार्स इन हिस्ट्री है ना, हर ब्रोकर के जो सर्वर है ना, बेसिकली ये उन पे डिपेंड करता है कि उसमें उन्होंने कहाँ तक मैक्सिमम हिस्ट्री दी हुई है। क्योंकि कुछ ब्रोकर्स हैं जो ज़्यादा हिस्ट्री हो जाती है ना इकट्ठी, तो वो उसको आर्काइव कर देते हैं। उससे पहले कुछ ऑप्शन आपको बाकायदा नोटिफाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसी तरह शो आस्क लाइन हो गई, शो पीरियड सेपरेटर्स, और ये कॉमन ऑप्शन है। शो आस्क लाइन और शो पीरियड सेपरेटर्स क्या है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। शो आस्क लाइन वो है कि जो आस्क प्राइस होती है ना आपकी, एक होती है बिड प्राइस, एक होती है आस्क प्राइस। बिड प्राइस की लाइन तो हमेशा शो हो रही होती है, जैसे कि बिड प्राइस की लाइन शो हो रही है। अभी अगर मैं इसको शो आस्क लाइन मैंने की है और मैं ओके कर देता हूँ कि जो लाइन है वो शो होने लग गई है। वापस चलते हैं हम अपनी ऑप्शन मेन्यू पे। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हो गया, इसी तरह ट्रेड टैब हो गया, ये आपके नॉर्मल यूज होने वाले टैब नहीं है। ये मतलब यूज होते जरूर हैं, लेकिन ये किसी किसी ऑप्शन पे जाके होते हैं, तो ये नॉर्मल ही है, बेशक इन्हें आप रहने दें। एक न्यू कमर के लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अलाउड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर जो है वो यहाँ से हमने ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हो गए, नोटिफिकेशन आप किस तरह के चाहते हैं, एनेबल पुश नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप एक कोड दे देंगे, जो अपना मेटाकोड्स आईडी होगा वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, और देन उसको टेस्ट करेंगे तो आपके जो मोबाइल का MT4 है उस पर बाकायदा नोटिफिकेशन आ जाएंगे। कोई भी इंडिकेटर अगर सिग्नल देता है बाय से सेल का और सेल से बाय का, वो अलर्ट देता है, तो वो सीधा अलर्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगी। इसी तरह ईमेल की ऑप्शन है। ईमेल की ऑप्शन भी यही है, लेकिन ये ईमेल की ऑप्शन भी यूज़ होती ज़रूर है, लेकिन ये एक नॉर्मल लेवल पे यूज़ होती है। तो आप चाहें तो यहाँ से इनेबल करके इसको अपने हिसाब से जो उसकी सर्वर डिटेल्स हैं वो डाल के उसको चला सकते हैं। इसी तरह FTP सर्वर है। FTP सर्वर अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैं एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा। FTP बेसिकली ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और ये मोस्टली जो है वो वेब होस्टिंग में यूज़ होता है। इसका यहाँ पे कोई इतना खास यूजेज नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, और ये न्यू कमर्स के लिए उनके लिए ये चीज़ इतनी अहमियत यहाँ मिलनी है। उसी तरह यहाँ पे सिग्नल्स हो गया, ये अभी कनेक्टेड नहीं है, आप कनेक्ट डेटाबेस कर लेते हैं, तो ये भी एक अलग सी ऑप्शन है, इस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी आ गई, कम्युनिटी MT5 कम्युनिटी, यहाँ पे आप लॉगिन डिटेल कर सकते हैं, उनकी लॉगिन यहाँ पे करके रख सकते हैं। उसी तरह इवेंट्स हो गए, और इवेंट्स में ये नोटिफिकेशन है बेसिकली, कनेक्ट डिस्कनेक्ट नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न्यूज़ के नोटिफिकेशन, उनकी आपने रिंगटोन या टोन जो आपने कौन सी सेट करनी है। तो ये थी हमारी ऑप्शन की मेन्यू। ये बहुत अहम मेन्यू था ऑप्शन का, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद विंडोज़ है, ये सब नॉर्मल है। टाइटल, यहाँ पे आपने अगर
चाहते हैं कि चारों चार्ट आपके सामने हो, तो जस्ट आप ये ऑल्ट आर शॉर्टकट की है और यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। इस तरह कास्केड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प की ऑप्शन इतनी काम की नहीं है, और ये मतलब इतनी काम की तो खैर है, सब चीज़ें काम की होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल यूजेज में नहीं है। तो वापस हम चलते हैं अपने चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल बार में शॉर्टकट की सबकी दी हुई है। ये आपकी मार्केट वॉच की दी हुई है, ये नेविगेटर की दी हुई है, ये डाटा विंडो की दी हुई है। डाटा विंडो क्या है, आप डाटा विंडो जब एनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे आप जिस कैंडल में रखेंगे उसका डाटा आपके सामने आता रहेगा। आपने कहाँ पे उसकी मूविंग एवरेज किस वैल्यू पे है, उसकी आरएसआई किस वैल्यू पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये टर्मिनल विंडो आ गई, ये स्ट्रेटजी टेस्टर आ गया। ये न्यू ऑर्डर आपने कोई लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे, वो आप न्यू ऑर्डर यहाँ पे आके 0.01 का वॉल्यूम लगाएंगे। अगर चूंकि मेरे पास अभी डेमो अकाउंट है तो उसमें मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने बाय किया और ये मेरा ऑर्डर यहाँ से बाय हो गया, ये देख सकते हैं ऑर्डर बाय हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको वन क्लिक के तौर पे यूज करूँ। वन क्लिक क्या है कि आपने एक क्लिक से उठा के इसका मैंने टीपी सेट करना है और वो वन क्लिक में आगे टीपी सेट हो जाए। तो वो मेरे से वन क्लिक ट्रेडिंग अनेबल का डिस्क्लेमर मांग रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। ओके, अच्छा अब जब मैं यहाँ पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो प्रॉफिट है ना वो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रख के लगा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो अपना ऑर्डर है ना, ऑर्डर की लाइन को क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और इसको ऊपर ले जाके छोड़ दूंगा। तो ये देख सकते हैं ये मेरा टीपी लग गया और ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलेंगे लैंग्वेज एडिटर, ये भी अहम है लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और रजिस्टर एज ए वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर आपकी जो ये प्राइवेट सर्वर होता है, वीपीएस जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ से रजिस्टर होता है। और ये ऑटो ट्रेडिंग की ऑप्शन आपको समझा दी है। ये चार्ट आ गए, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट, ये था। जूम इन, चार्ट जूम इन, जूम आउट, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये टाइटल वाली ऑप्शन वाली जो आपको दिखाई थी, चार चार्ट आप इकट्ठे देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर, ये यहाँ से भी आप इंडिकेटर लोड कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट उन्होंने टैब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद टाइम फ्रेम्स हो गए, टाइम फ्रेम यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, दोनों मतलब वर्किंग सेम ही करते हैं। आपने देखना है कि आपने कौन सा यूज करना है। कुछ टेम्पलेट लोड करनी है तो वो यहाँ से होगी, सेव भी यहीं से होगी, लोड भी यहीं से होगी और रिमूव भी यहीं से होगी। जैसे मिसाल है, हमने एक विलियम कॉपी के नाम की टेम्पलेट सेव की थी, तो ये देखें उसमें मैंने क्लिक किया तो ये विलियम कॉपी के नाम की टेम्पलेट आ गई। उसके बाद ये आगे माउस के ऑप्शन हैं। आपने कहीं पर डाटा चेक करना हो कि इसने कहाँ से कितनी मूवमेंट ली है तो ये ऑप्शन उसके लिए है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैंडल्स भी आ जाएंगी, पिप्स भी आ जाएंगी और उसकी प्राइस वैल्यू भी आ जाएगी। ये अगेन लाइंस आ गई, ड्रॉ लाइंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, चैनल, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे भी चैनल में भी वही ऑप्शन आपको करना पड़ेगी, राइट क्लिक करके चैनल प्रॉपर्टीज और रे को जाके अनमार्क कर देंगे आप, तो ये आपका चैनल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट, ये वही ऑप्शन है टेक्स्ट की जो मैंने आपको MT4 लिख के दिखाई थी, ये भी वही ऑप्शन है। और ये आपके एरोज आ गए, आपके टाइम फ्रेम्स आ गए। और ये आपकी चार्ट की जो डिटेल्स है, अगर आपने M1 का चार्ट किया हुआ है तो ये यहाँ पे शो हो रहा होगा। M5 करेंगे तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। अच्छा, एक चार्ट शिफ्ट करने की शॉर्टकट फॉर्म भी, आप चार्ट यूँ, आप यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्पेस बार करेंगे। स्पेस बार करके अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आ रहा है ना, आप वहाँ पे जाके M15 लिखेंगे तो ये चार्ट अभी M5 पे है। और से देखिएगा ये चार्ट ऑटोमेटिकली M15 पे शिफ्ट हो जाएगा। लें, ये भी एक ऑप्शन इसमें है। और इसमें जो चार्ट के आपने, ये जो चार्ट है इसके बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करने हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में आके आपके पास कलर्स हैं। आप एक, मैं आपको सिंपल सा करके दिखाता हूँ, कलर कम्बिनेशन आपने खुद बिठाना है। ये कलर स्कीम इन्होंने 3 ऑलरेडी दी हुई है। ग्रीन ऑन ब्लैक, ग्रीन ऑन ब्लैक ऑलरेडी चल रही है, येलो ऑन ब्लैक ये भी है, और ब्लैक ऑन व्हाइट। हम ब्लैक ऑन व्हाइट करते हैं ताकि प्रोमिनेंटली अपीयर हो जाए। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट हमारे पास शो हो गया। मजीद आपने इसमें कोई कलर चेंज करने हो चार्ट के अपने, तो आप इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप कलर्स जो है वो इसके चेंज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे बार डाउन है, मैं बार डाउन को रेड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें बार डाउन और बियर कैंडल, एक कैंडल का जो बॉडी कलर और एक कैंडल की जो साइड्स की लाइंस आ गई होती हैं उसका कलर होता है। तो ये आप देखें ये कैंडल्स रेड हो गई। तो और इसी तरह अगर आपने और बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी टाइम फ्रेम के ऑप्शन है। अगर आप चार्ट पे आकर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट भी लोड हो सकती है, टाइम फ्रेम भी है, इंडिकेटर लिस्ट भी है, ऑब्जेक्ट लिस्ट भी है, इसी तरह ट्रेडिंग भी है। आपने बाय करना है, आपने यहाँ पे वो हमेशा पैरामीटर आ रहा होगा, जैसे बाय लिमिट 1 का यूनिट लगा हुआ है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। अब वन क्लिक ट्रेडिंग, ये ऑप्शन वन क्लिक ट्रेडिंग के लिए भी यूज होती है। आप यहाँ से भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं 0.01, तो यहाँ से भी आप बाय करेंगे, ये देखें मेरी ट्रेड बाय हो गई। यहाँ सेल करेंगे तो ये सेल हो गई, ये देख सकते हैं बाय और सेल हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी टर्मिनल विंडो में। यहाँ पे ट्रेड डिटेल शो हो रही हैं, ऑर्डर नंबर, टाइम,
टाइप बाय है कि सेल, साइज क्या है 0.01, सिंबल नेम, प्राइस, ओपनिंग प्राइस ये है, एसएल यहाँ पे होगा, टीपी यहाँ पे होगा। हमने इसका टीपी नहीं लगाया, हम किसी एक का टीपी लगा देते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये उसका एसएल लग गया और ये उसका टीपी लग गया उसी ट्रेड का। प्राइस जो करंट चल रही है वो होगा। कमीशन कुछ ब्रोकर्स की होती है इसी एंड अकाउंट्स पे और मल्टीपल अकाउंट्स पे कुछ नहीं होती है, चूंकि एक डेमो अकाउंट है तो इस पे कमीशन नहीं है। यहाँ पे स्वैप, इस्लामिक अकाउंट्स स्वैप फ्री करवाए जाते हैं और कुछ मिलते भी हैं। अब ये जो डेमो अकाउंट है तो ये स्वैप फ्री नहीं है, इसका ऑटोमेटिकली वन डे आफ्टर वन डे स्वैप पड़ेगा, लेकिन ये स्वैप की ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही होती है। उसी तरह यहाँ पे प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट डिटेल शो हो रही है। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोजर के टैब में। यहाँ पे आपके जो अकाउंट की जो टोटल वेल्थ चल रही होती है, टोटल जो ग्रोथ होती है, टोटल जो कैपिटल होता है उसमें से कितना किस तरफ यूज हो रहा है ये आपको वो बताता है। अकाउंट स्ट्रीम में आपकी ट्रेड्स आ जाती हैं, बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉवल सब यहाँ पे शो होती हैं। न्यूज़ कुछ ब्रोकर ने दी होती हैं, इन्होंने नहीं दी हुई तो यहाँ पे इसकी नहीं शो हो रही। मेल बॉक्स, बस ये यहाँ तक ही इसका जो है वो यूजेज है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और है जो आप समझ लें, ये दो ऑप्शंस ले लें। एक मार्केट है, मार्केट में क्या होते हैं मल्टीपल टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ फ्री भी मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे जो है MQL5 की जो साइट है उसको लॉग इन करके तो चेक कर सकते हैं। और इसी तरह हम आते हैं एक्सपर्ट में। एक्सपर्ट में क्या होता है, जब आप ये यहाँ पे कोई भी ऐड करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक्सपर्ट मैगडी सिंपल थोड़ी देर पहले ऐड किया था, वो यहाँ पे ऐड भी हुआ है और वो यहाँ पे रिमूव भी हुआ है। ये देखें, जब हमने वो चार्ट शिफ्ट किया तो वो रिमूव हो गया। और इसी तरह यहाँ पे आप जो चार्ट इंडिकेटर जो भी चार्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता रहा होगा कि लोड सक्सेसफुली, रिमूव सक्सेसफुली और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये एक जर्नल का टैब होता है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है जर्नल का टैब। नॉर्मली तो इसको कुछ नहीं समझा जाता, लेकिन जब कभी आपकी डिटेल आपने देखनी हो ना कि मेरा ऑर्डर किस टाइम पे और कितने सेकंड पे ओपन हुआ और क्या उसकी हुआ और कितने पे हुआ, तो यहाँ से भी आके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेटाट्रेडर 4 का सिंपल यूजेज, सिंपल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ही आप समझेंगे। आपको ये समझा दिया मैंने, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बकाया इसमें बताई जाने वाली हो। जो हैं, जो बची हैं वो बहुत आगे फिर डेप्थ वाली चीज़ें हैं, मतलब उसमें आपको फिर उनके पैरामीटर्स कंप्लीट समझने पड़ेंगे, लाइक जैसे इंडिकेटर्स हो गया, टेक्निकल, और इसी तरह एक्सपर्ट एडवाइजर हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसको इसमें एक एक चीज़ समझा दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाली वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंट रिसीव हो सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर इंस्टेंट अपडेट वहाँ पे पहले शेयर कर दी जाया करेगी। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी की जाएगी, क्योंकि वो एक मैसेंजर है, तो वो इंस्टेंटली आप तक जो है वो ऑल डिटेल जो है या जो ऑल अपडेट्स है वो डिलीवर कर देगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।